हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप अब तक के आपको जो हमने सेशंस प्रोवाइड किए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे एंड यू मस्ट बी एंजॉइंग स्टडिंग, ओके, एंजॉइंग लर्निंग। आज हम आपका सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने WBCs के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और WBC के जो दो टाइप्स होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स, उसमें का हमने अग्रैन्युलोसाइट्स वाला पार्ट अच्छे से कवर किया था। अब आज के सेशन में हम ग्रैन्युलोसाइट्स देखेंगे और थोड़ा सा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देखेंगे, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वाला सेशन ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो ये सेशन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी बहुत सारी लिंक दी हुई हैं, जैसे हमारे इंस्टा पेज, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की और हमारे फेसबुक पेज की। इंस्टा पेज और टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करो ताकि टेलीग्राम से हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें। हमने वहाँ पर एक सेपरेट ग्रुप बनाया है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने अपने डाउट्स लेकर आते हैं और वो लोग आपस में क्लियर करते हैं। अगर स्टूडेंट्स बायो और फिजिक्स के डाउट आपस में क्लियर नहीं कर पाते तो हम उनकी हेल्प करते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है उस ग्रुप में हम उनको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम जैसा हम सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको नोट्स देते जाएंगे। सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और भी ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप बिहाइंड द स्टोरीज देख सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है? अग्रैन्युलोसाइट्स। क्या देखेंगे हम आज के टॉपिक में? अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्रैन्यूल नहीं होता है। मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने क्या पढ़ा था? सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट या शुगर या लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके बनाए जाते हैं। मतलब इमेजिन करो कि ऐसा कोई सेल है, ग्रैन्युलोसाइट का सेल बता रही हूँ, ऐसा कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, लोब्ड न्यूक्लियस है और छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये डॉट्स क्या हैं? ये हैं ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स किससे बनते हैं? या तो ये फैटी एसिड स्टोरेज होता है या तो लिपिड स्टोरेज होता है, मतलब ऐसे अलग अलग बायोमोलिक्यूल स्टोर होकर ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ओके, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। मतलब अग्रैन्युलोसाइट्स में आपको कैसे सेल्स देखने को मिलेंगे? ऐसा एक सेल रहेगा और उसमें एक न्यूक्लियस रहेगा। ओके, सो अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स का। अग्रैन्युलोसाइट्स आर अबाउट 28% ऑफ टोटल WBC। हमने क्या देखा था कि WBC जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 72%, और अग्रैन्युलोसाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 28%। करेक्ट है? याद आया? या एंट्रेंस में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। ग्रैन्युलोसाइट 72% अमाउंट में प्रेजेंट है और अग्रैन्युलोसाइट 28% है। दोनों मिला के टोटल WBC 100% बनता है। सो अग्रैन्युलोसाइट्स आर अबाउट 28% ऑफ द टोटल WBCs. Cytoplasm of these leukocytes means WBC, white blood cell. So cytoplasm of these leukocytes is without granule. ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? ये हैं, सॉरी, ये आपके अग्रैन्युलोसाइट्स हैं। कौन से सेल्स हैं ये? अग्रैन्युलोसाइट्स। और ये आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई ग्रैन्यूल नहीं है, सिर्फ एक लार्ज न्यूक्लियस है। ओके, सो अग्रैन्युलोसाइट्स आर विदाउट एनी न्यूक्लियस। मतलब हमारे अग्रैन्युलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ये ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से सेल्स से बन रहे हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स मतलब कि बोन मैरो के सेल्स। ओके, सो ये अग्रैन्युलोसाइट्स कहाँ से बनते हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल से। दोनों टाइप के ग्रैन्युलोसाइट, मतलब WBC, ग्रैन्युलोसाइट भी और अग्रैन्युलोसाइट भी, दोनों कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो सेल्स से। ओके, सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल्स एंड दे कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया कि ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स के बीच का डिस्टिंग्विश बताओ, तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि WBC में से 72% ग्रैन्युलोसाइट्स है, 28% अग्रैन्युलोसाइट्स है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं
वो भी बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होते हैं। पिछला सेशन जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो भी बोन मैरो से बनते हैं, लिम्फॉइड मैरो सेल से ही बनते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होते हैं। और अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि अग्रैन्युलोसाइट्स भी लिम्फॉइड स्टेम सेल से बन रहे हैं, लेकिन वो आगे डिवीजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो cells or lymphoid stem cells, but granulocytes cannot divide any further. They do not show any cell division. Granulocytes show cell division in the form of mitosis. I hope आपको समझ में आ रहा है. Okay? Nuclei of granulocytes are large in size but are not lobulated like granulocytes. ये 4th पॉइंट हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन का। ग्रैन्युलोसाइट्स के न्यूक्लियस कैसे होते हैं? अलग अलग लोब्स के फॉर्म में, मतलब दो न्यूक्लियस जुड़े हुए होंगे या 3 से 4 न्यूक्लियस एक साथ जुड़े होंगे, मतलब बाई लोब्ड, ट्राई लोब्ड, मल्टीपल लोब्ड। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में ऐसे बहुत ट्विस्टेड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अग्रैन्युलोसाइट में ऐसा कुछ नहीं है। अग्रैन्युलोसाइट में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है और वो बड़ा होता है साइज में, मतलब इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व्ड एंड इट इज लार्जर इन साइज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप्स हमको बताए गए हैं, एक है लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स के कौन से 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहाँ पर देखो अग्रैन्युलोसाइट के कौन से एग्जाम्पल बताए गए हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट के कौन से एग्जाम्पल आपने देखे थे? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो आप आराम से लिख सकते हो। देखो वापस बोल रही हूँ, ग्रैन्युलोसाइट्स का जो होता है टोटल WBC में से 72% ग्रैन्युलोसाइट्स है, 28% अग्रैन्युलोसाइट्स है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? दोनों लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनते हैं, लेकिन ग्रैन्युलोसाइट्स आगे डिवाइड नहीं होता है। अग्रैन्युलोसाइट्स शो डिवीजन बाय माइटोसिस। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा कि ग्रैन्युलोसाइट्स में लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स में लार्ज न्यूक्लियस होता है और लोब्यूलेटेड नहीं होता है, मतलब सिंगल स्पिरिकल लार्ज न्यूक्लियस होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा कि आपके जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप में, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और अग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में। अगर ऐसे डिस्टिंग्विश करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रहेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सो हमेशा डिस्टिंग्विश फॉर्म में याद रखो। तो अब हम देखेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स का पहला टाइप, दैट इज लिम्फोसाइट्स। इधर तक समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़े? ऑलराइट, चलिए लिम्फोसाइट्स के बारे में देखते हैं। अब लिम्फोसाइट्स के बारे में हमको क्या बताया गया है? लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि ये जो लिम्फोसाइट्स के सेल हैं ये WBCs में के सबसे छोटे वाले सेल्स हैं। मतलब अब तक जितने भी हमने सेल्स देखे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स, उन सेल्स में से सबसे छोटे सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स। सो दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs एंड हैव अ लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस। मतलब ये सेल छोटा होता है लेकिन इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। सो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट WBCs बट दे हैव लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस। स्पेरिकल मीन्स सर्कुलर न्यूक्लियस। They constitute about 25 to 30% of total WBCs। देखो अग्रैन्युलोसाइट्स टोटल कितने परसेंट में प्रेजेंट है? 28% में प्रेजेंट है। तो इस 28% को अगर मैं डिवाइड करूँ लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में, तो लिम्फोसाइट्स कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है? 25 to 30%। और हमारे मोनोसाइट्स कौन से परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे? 3 to 5%। मतलब आपको ये ऊपर वाली रीडिंग कंसिडर करनी है। ओके, ये ऊपर वाली रीडिंग कंसिडर करनी है कि लिम्फोसाइट्स 25% है और मोनोसाइट्स 3% है। इस हिसाब से आपका टोटल 28% बनता है अग्रैन्युलोसाइट्स का। सो लिम्फोसाइट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 25 to 30% ऑफ टोटल WBCs डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। अब फंक्शन के ऊपर, मतलब लिम्फोसाइट्स का भी कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। फंक्शन के ऊपर हमने डिपेंड, मतलब फंक्शन को कंसिडर करते हुए लिम्फोसाइट्स के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को ध्यान में रखकर लिम्फोसाइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है B लिम्फोसाइट्स, एक होता है T लिम्फोसाइट्स। ध्यान से देखो यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। वन इज B लिम्फोसाइट एंड द अदर वन इज T लिम्फोसाइट्स। मैंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश फॉर्म में बनाकर दिया है, टेक्स्ट बुक में आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो, पर याद
याद रखने के लिए ऐसा तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। सो अब देखो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बीच में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, चाहे बी हो चाहे टी हो, सारे लिम्फोसाइट्स कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से, मतलब लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से। कहाँ से बनते हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से। सो आपके लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से बन रहे हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो सेल्स बोन मैरो से बनकर बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सेल्स का बनना ये अलग बात है और वो सेल्स का मैच्योर होना ये अलग बात है। मतलब समझो, इमेजिन करो कि फीटस पेट में बनता है, नहीं, आपका जो जाइगोट होता है वो जाइगोट इम्प्लांट होने से पहले आपके यूटेरस में इधर उधर घूमते रहता है, फिर फाइनली वो ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद वो आपके एंडोमेट्रियम के लेयर में इम्प्लांट हो जाता है। ओके, मतलब फीटस पेट के अंदर बन रहा है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट कब होगी? बॉडी से बाहर आने के बाद। तो उसी तरीके से आपके लिम्फोइड्स बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन कुछ सेल्स, ये जो लिम्फोसाइट्स बने हैं, ये कुछ सेल्स बोन मैरो में ही रह जाते हैं और वहीं पर मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ सेल्स बोन मैरो से निकलकर थाइमस में आ जाते हैं और थाइमस में आके मैच्योर होते हैं। इसी वजह से हमने इनका नाम रखा है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो सेल्स बोन मैरो में बन रहे हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और जो सेल्स बोन मैरो में बनकर थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हमेशा इसको इग्नोर करते हैं, हमेशा मतलब साइडलाइन कर देते हैं, पर प्लीज़ इसको याद रखो क्योंकि एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, या टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन साइट कहाँ पर है। सो वापस बोल रही हूँ मैं, आपके लिम्फोसाइट्स बनते बोन मैरो में है, लेकिन वो मैच्योर कहाँ पर होते हैं? वो आपके लिम्फोसाइट्स बनते बोन मैरो में है, वो कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं और कुछ लिम्फोसाइट्स थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में मैच्योर होते हैं उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब सेकंड पॉइंट क्या है? आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है? बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब जब भी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट केमिकल प्रोड्यूस करती है। देखो, हमारी बॉडी दो तरीके की इम्यूनिटी दिखाती है। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन। पहला तरीका कौन सा होता है कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस गया है तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट कोई केमिकल प्रोड्यूस करेगी जो हमारे एंटीजन को मार दे, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं हम उस केमिकल को? एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आया और मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, तो ये हमको बी लिम्फोसाइट्स में देखने को मिलता है। मतलब जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करके क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उस इम्यूनिटी को हम? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मतलब मेरी बॉडी में एक एंटीजन आया, एंटीजन मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आया और उसके अगेंस्ट मेरे बी लिम्फोसाइट्स ने कोई केमिकल बनाया। ओके, क्योंकि WBC का काम है प्रोटेक्शन करना, और ये WBC ही है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फोसाइट्स क्या है? WBC है। सो हमारा WBC क्या करेगा? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, मतलब वो कौन से सेल का काम है? बी लिम्फोसाइट का। और अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है लेकिन फिर भी हमारे जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया है, उससे हमारी बॉडी हमको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वहाँ पर कौन सा काम आ जाता है? टी लिम्फोसाइट्स का। मतलब आपको समझाती हूँ, बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड टी लिम्फोसाइट्स दे डू नॉट मेक एनी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स बाहर से आए हुए एंटीजन को मारने के लिए अपनी तरफ से एक दूसरा सेल बनाएंगे। बी लिम्फोसाइट्स केमिकल बनाएगा, टी लिम्फोसाइट्स सेल बनाएगा। मतलब इमेजिन करो कि ये कोई एंटीजन है, इस एंटीजन को, ये डेंजरस एंटीजन है, इस एंटीजन को मारने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक बी लिम्फोसाइट्स का ऑप्शन है और एक टी लिम्फोसाइट्स का ऑप्शन है। अब क्या होगा कि अगर इस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई जा रही है तो मतलब किसका फंक्शन हो रहा है? बी लिम्फोसाइट फंक्शन कर रहा है। कौन फंक्शन कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। अगर मेरे इस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई जा रही है, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, तो मतलब कौन काम कर रहा है? बी लिम्फोसाइट काम कर रहा है।
और अगर इस एंटीजन को मारने के लिए मुझे एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे सेल्स से भी मैं इस एंटीजन को मार सकती हूँ। तो मतलब कौन काम कर रहा है? टी लिम्फोसाइट्स काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? टी लिम्फोसाइट्स। सो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, वो अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं, और ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब एक सेल दूसरे टाइप के सेल्स बनाएगा ताकि वो एंटीजन को मार सके। क्या बोला मैंने? एक सेल दूसरे टाइप के सेल्स को एक्टिवेट करेगा या बनाएगा जिससे वो एंटीजन को मार सके। जब एक सेल एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या बी लिम्फोसाइट्स। और जब एक सेल एंटीजन को मारने के लिए दूसरे टाइप के सेल्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाया है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब एंटीजन को मारने के लिए अलग टाइप के सेल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी। मतलब यहाँ पर बी लिम्फोसाइट सिर्फ कौन से टाइप का रिएक्शन दिखाएंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाएंगे। अगर बी लिम्फोसाइट्स की मदद लेनी है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके ही एंटीजन को मारेंगे। अगर बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हुए तो वो एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे? एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन पहले बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होते। हमेशा याद रखो, जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुसता है तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है। कौन एक्टिवेट होता है? टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करके क्या करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखाता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब वो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाता है। कौन से टाइप के सेल्स देखे जाते हैं हमको? हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। ये अलग अलग टाइप के टी सेल्स हैं जिनका फंक्शन अलग अलग है। हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा? वो हमारे मतलब WBC को मदद करेगा एंटीजन को मारने में। लेकिन अगर हेल्पर टी सेल से मार नहीं पाए तो किलर टी सेल्स आता है हेल्पर टी सेल की मदद करने के लिए। और मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं? एक बार बॉडी में अगर वो बैक्टीरिया घुस गया है तो हमारे WBC उस बैक्टीरिया को याद कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये बैक्टीरिया आया तो हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल की मदद नहीं लगेगी, डायरेक्ट मेमोरी टी सेल्स को याद रहेगा कि ये बैक्टीरिया पहले भी बॉडी में आ चुका है। तो जैसे वो बॉडी में आएगा डायरेक्ट हम किलर टी सेल्स रिलीज कर देंगे, हेल्पर टी सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है? सप्रेसर टी सेल्स उन बैक्टीरिया को डेड करते हैं। सप्रेसर टी सेल्स क्या कर देते हैं? उन बैक्टीरिया को सप्रेस कर देते हैं, मतलब बिना मारे उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ तक समझा? सो यहाँ तक समझ में आया आपको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का अलग अलग फंक्शन। अगर बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बना मतलब अगर बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है तो कौन से WBC एक्टिवेट हो रहे हैं? बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और अगर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है पर फिर भी एंटीजन मर जा रहा है तो मतलब कौन से लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो रहे हैं? टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि मैम बी लिम्फोसाइट्स कब एक्टिव होंगे और टी लिम्फोसाइट्स कब एक्टिव होंगे, तो उसका आंसर मैंने पहले ही दिया। जब भी बॉडी में एंटीजन आता है तो पहले टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होती है। कौन सी एक्टिव होती है? पहले टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होती है। वो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाती है और टी लिम्फोसाइट्स से भी अगर वो एंटीजन नहीं मर पाया तो बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े? ऑल राइट। तो आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में अच्छे से समझ गया। अब देखते हैं अग्रैनुलोसाइट्स का सेकेंड टाइप, दैट इज मोनोसाइट्स। हमने क्या देखा कि आपका अग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप में डिवाइडेड है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 25% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और मोनोसाइट्स 3% प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं मोनोसाइट्स की थ्योरी में क्या बताया गया है। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs। मतलब जितने भी 100% WBC होते हैं उसमें से सबसे छोटे लिम्फोसाइट्स होते हैं और सबसे बड़े मोनोसाइट्स होते हैं, और ये ग्रैनुलोसाइट्स मीडियम साइज के होते हैं। So monocytes are the largest of all the WBCs. Its nucleus is large and it is bean or kidney shaped. आपका लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस राउंड होता है। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड होता है। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी शेप जैसा होता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा कॉमा के शेप के जैसा। ओके, सो इट इज किडनी शेप्ड। दे फॉर्म 3 to 5% ऑफ टोटल WBCs। आपके जो मोनोसाइट्स हैं वो मोनोसाइट कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 3 to 5%। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ओके, मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल एंड गिव राइज टू मैक्रोफेजेस। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये बॉडी के कहीं पर भी घूम सकते हैं। ओके, सो मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल। हमने क्या पढ़ा था? WBCs शो डायपेडिसिस। WBCs कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं? डायपेडिसिस। मतलब वो किसी भी सेल वॉल के अंदर से अमीबा के जैसे यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो बॉडी में जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा, जहाँ से भी एंटीजन घुसेगा, मतलब समझो आपको चोट लग गई और उस स्किन वहाँ पर स्किन डैमेज हो
गया तो वहाँ पर बैक्टीरिया घुसने के चांसेस हैं। तो आपके लिम्फोसाइट्स जहाँ भी, मतलब आपके मोनोसाइट्स जहाँ भी होंगे वहाँ से ट्रैवल करके वो हमारी इंजरी वाली जगह पर पहुँच जाएंगे। सो मोनोसाइट्स आर हाईली मोटाइल मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन ब्लड वेसल टू अनदर ब्लड वेसल और फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। सो मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल एंड दे गिव राइज टू मैक्रोफाजेस। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मैक्रोफाजेस बनाते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा है मैक्रोफाज मतलब ऐसा पैकमैन जैसा। मैक्रोफाज कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ये क्या करता है, ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है, मतलब फैगोसाइटोसिस करता है। सो दे गिव राइज टू मैक्रोफाजेस, दे आर मेनली फैगोसाइटिक। मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब जितने भी डेड बैक्टीरिया या लाइव बैक्टीरिया उनको अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे। सो दे आर मेनली फैगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड डेड और डैमेज टिश्यू बाय फैगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं हमारे मोनोसाइट्स, ये किसी भी बैक्टीरिया को, चाहे वो डेड हो चाहे लाइव हो, या बॉडी में कोई भी डैमेज टिश्यू हो, उस डैमेज टिश्यू को, मतलब बेसिकली बॉडी के कचरे को इकट्ठा करते हैं। कौन, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या बनाते हैं, मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब डैमेज टिश्यू या डेड बैक्टीरिया वगैरह को इकट्ठा करना। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ा। अग्रैन्युलोसाइट्स जो है 28% है और ग्रैन्युलोसाइट्स 72% है, दोनों मिला के WBC बनाते हैं। अग्रैन्युलोसाइट्स इज डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स 25%, मोनोसाइट्स 5% या 3%। लिम्फोसाइट्स इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स सच एज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफाजेस होते हैं जो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन दिखाते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करो और फिर से स्टार्टिंग से देखो। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को काफ़ी डिटेल में देखा है और अग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स के बीच का डिस्टिंग्विश भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सो मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में लिखें ताकि ये आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना हमारी चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान लैब चैनल के बारे में पता चल सके। अब तक अगर आपने टेलीग्राम, इंस्टा हमारा फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने लिंक दिया है। आपको अपडेटेड रहने के लिए वो पेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। डाउट नहीं है तो अप्रिसिएशन मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर आगे और अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। चलिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून।